जिस पिता ने बेटे को चलना सिखाया, आज वही बेटे ने उसे घर से धक्का देकर निकाल दिया। सुबह की ठंडी हवा में हल्का सा कंपन था। पहाड़ जैसी उम्र झेल चुके रविशंकर बाबू अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। घर के आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था, जैसे वर्षों से इन दीवारों का मौन साथी हो। पत्तियों के गिरने की आवाज उनके भीतर की हालत से कुछ कम नहीं थी। ये वही घर था जहां उन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी, जहां उन्होंने अपने बेटे विजय को पढ़ाया, पाला पोसा, उसके भविष्य के लिए दिन रात मेहनत किया। उसी घर के आंगन में वे अकेले बैठे थे और सामने से बहू के ताने हवा में उड़कर कान तक पहुंच रहे थे। आपके पिताजी को समझाइए, हर चीज में दखल देते रहते हैं, बहू ने चिल्लाकर कहा। विजय ने पहली बार कुछ नहीं कहा, दूसरी बार भी उसने मौन रखा, तीसरी बार वह बहू के घर वालों के आगे शर्मिंदा हुआ और बस तभी उसके भीतर एक अजीब सी दूरी पैदा हो गई बाप बेटे के बीच। रविशंकर बाबू सब सुनते थे, चुप रहते थे। बूढ़ा शरीर, कमजोर आंखें, सफेद होते बाल, लेकिन दिल में एक ही सवाल, क्या मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा? दरअसल विजय पर बहू के घर वालों का असर बढ़ता जा रहा था। बहू की माँ अक्सर कहती थी, बुजुर्ग लोग साथ रहेंगे तो झगड़ा ही होगा, अलग कमरे दे दो, फिर भी न माने तो अलग कर दो। वह दिन शाम का समय था, रात के खाने की तैयारी हो रही थी। अचानक एक मामूली सी बात पर बहू का गुस्सा फूट पड़ा। बस चाय में चीनी थोड़ी कम पड़ गई थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, उसने विजय से कहा। या तो मैं रहूंगी इस घर में या आपके पिताजी। विजय स्तब्ध था, लेकिन कमजोर भी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने वही किया जिसका अंदाजा रविशंकर बाबू को भी नहीं था। पिताजी, आप घर छोड़ दीजिए। बात जैसे किसी तेज नुकीले हथियार की तरह बाप के दिल में धंस गई। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी लाठी उठाई, धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी खुशी है। बहू ने दरवाजा खोला और विजय ने पहली बार अपने पिता को धक्का देकर बाहर निकाला। रात के करीब 10 बज रहे थे। बूढ़े कदम लड़खड़ा रहे थे। लाठी बार बार सड़क पर टिक रही थी। आसमान में बादल थे, सड़क सुनसान थी। कदमों के हर पड़ाव के साथ यादें भी चल रही थीं। विजय का बचपन, पहला स्कूल, पहली साइकिल, परीक्षाएं, नौकरी, शादी, सब कुछ उन्होंने दिया था। रविशंकर बाबू के भीतर सिर्फ एक आवाज घूम रही थी, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? बारिश। अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। बूढ़ा शरीर भीग रहा था, कपड़े चिपक गए, लाठी फिसल रही थी, लेकिन सफर रुक नहीं रहा था। जहां जाना था वहां जगह नहीं थी। जो साथ छोड़ चुके थे उन्हें पुकारने की हिम्मत नहीं थी। बूढ़ा पिता सड़क पर अकेला चलता रहा। शहर के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां वे कभी कभी पूजा करने जाते थे। वहीं जाकर उन्होंने शरण ली। सीढ़ियों पर बैठ गए, कपड़े भीगे हुए, आंखें लाल। कोई देखता भी तो शायद पहचान न पाता कि यह वही है जिसने कभी पूरा परिवार संभाला था। मंदिर की सीढ़ियों पर बूढ़ा शरीर बैठा था। बारिश धीरे धीरे थम चुकी थी, लेकिन रविशंकर बाबू के भीतर का तूफान नहीं। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं, जैसे हर बूंद उनके दिल की आवाज थी। उसी वक्त एक छोटा बच्चा आया, उम्र होगी मुश्किल से 10-11 साल। उसने मासूमियत से पूछा, बाबा, आपको बहुत ठंड लग रही है? रविशंकर बाबू ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बच्चे ने धीरे से अपना गीला रुमाल निकाला और उनके हाथों पर रख दिया। मेरे पापा कहते थे, बुजुर्ग भगवान का रूप होते हैं। रविशंकर बाबू ने चौंक कर पूछा, कहते थे? मतलब अब नहीं कहते? बच्चे ने सिर झुका लिया। मेरे पापा चल बसे। बूढ़े ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा नाम क्या है? आरव। उसी पल से दोनों के बीच एक नई कहानी शुरू हुई। आरव रोज उस मंदिर में अकेला आता था। क्यों? क्योंकि उसके घर में कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी माँ पूरे दिन काम करती थी,
और रात को थक कर सो जाती थी। उसे किसी बड़े की जरूरत थी और रविशंकर जी को किसी अपने की। दोनों की कमियां जैसे एक दूसरे में पूरा होने लगी। आरव बोला, बाबा क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ? जरूर बेटा। पहली बार पुराने मंदिर की ठंडी सीढ़ियां किसी घर जैसे लगी। इधर घर में विजय का मन न जाने क्यों बेचैन हो रहा था। बहू चैन से सो रही थी, मायके वाले टीवी देख रहे थे, लेकिन विजय के दिल में बार बार पिताजी के चेहरे की वह आखिरी झलक उभर रही थी। बारिश में भीगे हाथों में लाठी और कमजोर कदम। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो किया वो गलत नहीं बल्कि अत्यंत गलत था। रात भर वो करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। आरव सुबह फिर आया, कांधे पर स्कूल बैग, हाथ में 2 रोटी और सब्जी। बाबा ये आपके लिए। नहीं बेटा तुम खाओ। आप खाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद 1 रोटी आरव खाता, 1 रोटी रविशंकर जी। दोनों आधा आधा पानी पीते और यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे हर सुबह हर शाम आरव उस बूढ़े पिता के सूनेपन से खुद को जोड़ता चला गया और बूढ़ा पिता पहली बार महसूस करने लगा कि कोई है जो उसकी परवाह करता है। अब घर में बहू के मायके वाले टिक गए थे। उनकी बातें, उनका दखल, उनकी मांगें धीरे धीरे विजय की कमर तोड़ने लगी। बहू अब रोज बोलती, माँ कह रही है थोड़ा और पैसा भेजो, भैया की नौकरी लगवाओ, मेरी बहन को कुछ दे दो, शादी करनी है। विजय चुपचाप सब करता रहा, लेकिन हर काम के बाद उसे एक बात चुभती रही। पिताजी तो कभी मानते नहीं थे। सास ससुर यानी बहू के माता पिता 1 महीने का बहाना लेकर आए। अब 5 महीने हो गए। विजय टूटने लगा। उसे हरदम वही आवाज याद आती, ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी खुशी है। उसके माथे पर अपराध की धूल जमने लगी। उधर मंदिर में आरव और रविशंकर जी साथ बैठे बैठे समय काटते। कभी वे भगवान के सामने दीपक लगाते, कभी सीढ़ियों पर बैठे लोग देखते, कभी बस चुप रहते। कुछ संबंध शब्दों के नहीं होते, बस एहसास के होते हैं। एक दिन आरव ने पूछा, बाबा आपके बेटे नहीं हैं क्या? रविशंकर जी चुप रहे। आरव मासूमियत से बोला, अगर होते तो आपको यहाँ नहीं बैठना पड़ता ना। सवाल छोटा था लेकिन तीर की तरह लगा। पहली बार उस बूढ़े पिता की आंखों से आंसू टपके। आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया। अगर आप कहें तो मैं आपके बेटे जैसा बन सकता हूँ। ये सुनकर पहली बार रविशंकर जी का दिल सच में रोया, क्योंकि यह रिश्ता खून से नहीं जरूरत से बन रहा था। अब रोज घर में झगड़ा। बहू कहती, तुम नहीं बदल सकते, मेरे मायके वालों के बिना मैं नहीं रह सकती। विजय आज पहली बार बोला, मेरे पापा बिना मुझसे रहे तो क्या मैं भी बिना पापा नहीं रह सकता? ये सुनकर बहू तड़प गई। बहू के घर वाले भड़क गए और पहली बार विजय को किसी ने कहा, तुम निकम्मे हो। जो शब्द उसने अपने पिता को कहकर बाहर निकाला था, आज वही शब्द उसे अपने ही घर में सुनना पड़ रहा था। और उसी रात विजय के भीतर कुछ टूट गया। वह देर रात तक बैठा रहा, खुद से लड़ता रहा, मेरे पिताजी कहाँ होंगे, खाए होंगे या नहीं, सोए होंगे या नहीं, बीमार होंगे तो कौन देखेगा। दिल में गिल्ट पागल जानवर की तरह काटने लगा और उसी रात उसने फैसला कर लिया, मैं पिताजी को वापस लाऊंगा। लेकिन अब वो कहाँ हैं? उन्हें कैसे ढूंढे, किससे पूछे, कहाँ जाए? विजय को पूरी रात नींद नहीं आई। पिता के बिना घर खाली लग रहा था। खाना अच्छा नहीं लगा, पानी कड़वा लगा और हर दीवार जैसे उसे देख देख कर सवाल पूछ रही थी। सुबह होते ही उसने बिना किसी को बताए घर से निकलने का मन बना लिया। बहू ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? विजय का जवाब संक्षिप्त था, अपने पापा को ढूंढने। बहू चुप हो गई, घर वाले चुप हो गए, मायके वाले चौंक गए, पर इस बार विजय की आवाज में वह दृढ़ता थी जो पहले खो गई थी। विजय शहर की हर उस जगह गया जहां जाकर पिता बैठा करते थे। चाय की दुकान,
पुराना रेलवे स्टेशन, गांव की मंडी का कोना, पुल के नीचे वाला छोटा धर्मशाला, सरकारी अस्पताल का गेट, सब जगह पूछता गया, क्या आपने एक बुजुर्ग आदमी को देखा है? बूढ़े, हाथ में लकड़ी की लाठी, नजरें कमजोर। हर जगह जवाब मिलता, नहीं भाई, न उसके दिल पर चोट बनकर लगा। आरव स्कूल खत्म करते ही भागते हुए मंदिर आया। वह जानता था बाबा वहीं मिलेंगे, लेकिन आज सीढ़ियां खाली थीं। दीपक बुझा हुआ, कोई नहीं। आरव की सांस रुक सी गई। उसने हर कोना देखा, मंदिर के प्रांगण में खोजा, पीछे तक गया, लेकिन बाबा कहीं नहीं थे। उसकी आंखों में डर तैर गया। वो दौड़ता हुआ पुजारी जी के पास पहुंचा। बाबा कहाँ हैं? वो जो कल यहाँ थे। पुजारी जी बोले, उन्हें सुबह बहुत तेज खांसी हुई, चक्कर आया, मैंने मंदिर के सामने वाले आश्रम में भिजवा दिया है। ये सुनकर वह भागता हुआ आश्रम पहुंच गया। बुजुर्गों के रहने की जगह, चारपाइयां, बूढ़े चेहरे, दवा की खुशबू, कमजोर खांसी की आवाजें। एक कमरे में रविशंकर जी लेटे थे। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने देखा बाबा के हाथ कांप रहे थे, सीने में दर्द था, सांसें भारी थीं। आरव ने हाथ पकड़ लिया। बाबा, मैं आ गया हूँ। बूढ़े ने धीमी मुस्कान दी। तू आया बेटा, कुछ नहीं चाहिए अब। आंखें बंद हो गईं। वह सो गए, लेकिन उस छोटे से बच्चे का दिल रात भर नहीं सोया। उधर विजय खोजता हुआ आश्रम पहुंचा। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, क्या एक आदमी आया है यहाँ? बूढ़ा, अकेला। उसी वक्त आरव दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द, सवाल सब थे। उसने सीधे विजय से पूछा, आप कौन हैं? विजय ने कहा, मैं उनका बेटा। आरव की आंखें भर आईं। गले की मासूम आवाज कांप गई, तो आपने उन्हें यहाँ क्यों छोड़ा? विजय चुप हो गया। उस बच्चे की बात किसी बड़े आदमी के मुंह की से भी ज्यादा भारी थी। विजय कमरे में गया। बूढ़े पिता पलंग पर लेटे थे, सांसें बहुत धीमी। विजय उनके पास बैठा, हाथ पकड़ा, और पहली बार जिंदगी में एक बेटा बाप के सामने टूट गया। पिताजी, वापस चलिए, आपके बिना घर घर नहीं है। आंखें बरस पड़ी। रविशंकर जी की आंखें नम हुईं। उन्होंने बेटे का चेहरा छुआ और बस इतना कहा, मुझे कभी दुख नहीं हुआ कि तुमने मुझे निकाला। दुख ये है बेटा कि तुमने खुद को मुझसे दूर कर लिया। ये बात विजय के अंदर तीर की तरह चुभ गई। विजय फूट फूट कर रोने लगा। आश्रय का वो कमरा पहली बार घर जैसा महसूस होने लगा। उसी रात एक बड़ा हादसा हुआ। रविशंकर जी के सीने में अचानक भारी दर्द उठा। डॉक्टर आया, दवा दी, पर हालत गिरती चली गई। विजय घबराया, आरव डर गया। पूरे आश्रम में खलबली मच गई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, इनका दिल बहुत कमजोर है, इन्हें प्यार चाहिए, तनाव नहीं। और इसी वक्त रविशंकर जी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया, विजय का और आरव का। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में गहराई। आज से तुम दोनों भाई हो। आरव फूट पड़ा। विजय ने छोटे बच्चे को गले से लगा लिया, जैसे कुदरत ने दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया हो। आश्रम की रात ठंडी थी। कमरे में हल्की सी दवाइयों की महक थी। सन्नाटा इतना कि दिल की धड़कनें भी सुनाई दें। विजय और आरव दोनों टूटे हुए मन से रविशंकर जी के पास बैठे थे। बाबा गहरी नींद में थे। कभी कभी हल्की खांसी आती थी और फिर शांति फैल जाती। आरव ने धीरे से पूछा, भैया, क्या बाबा ठीक हो जाएंगे? विजय ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता। बस उसने बच्चे का सिर सहला दिया, जैसे पहली बार किसी का पिता बन रहा हो। सुबह होने पर रविशंकर जी की हालत थोड़ी सुधरी। उनकी आंखों में हल्की रोशनी थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे घर लेकर चलो। उनका हाथ बेटे के हाथ में था। विजय ने उनसे वादा किया, अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही बूढ़े के होंठ कांपे, आंखें भर आईं। उस शाम विजय उन्हें घर लेकर आया। बहू बाहर आंगन में खड़ी थी। उसके चेहरे पर झिझक थी, जैसे अब सच उसके सामने था।
बहू के माता पिता अचानक असहज हो गए। रविशंकर जी को घर में प्रवेश करते देख बहू के पांव ठिठक गए और सबके सामने विजय ने साफ साफ कहा, अब मेरे पिता इस घर के मालिक हैं। इनके सामने कोई आवाज उठाएगा तो घर मैं छोड़ लूंगा, मेरे पिता नहीं। ये सुनते ही घर में पहली बार खामोशी छा गई। बहू की माँ बाप की जुबान बंद। सालों में पहली बार एक बेटा पिता की ढाल बनकर खड़ा हुआ था। उस रात विजय ने पिता के पैर दबाए। बहू ने खाना परोसा बिना गुस्से के। रविशंकर जी ने देखने की कोशिश की, उस बहू में वो बहू थी या वही लड़की जिसने उन्हें निकाला था। लेकिन बहू आज चुप थी, क्योंकि समय सिखाता है, जो इंसान उम्र देखकर इज्जत नहीं देता, वक्त उसे हालात दिखा देता है। वापस घर तो आ गए, पर उनके शरीर में वर्षों का दर्द भरा हुआ था। कमजोरी, थकान, डर और अंदर का टूटना, ये सब उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें नींद कम आने लगी, सांस भारी होने लगी, छाती में दर्द बढ़ने लगा। विजय डॉक्टर के चक्कर लगाने लगा, लेकिन एक और बदलाव घर में हो रहा था। बहू का दिल पिघलने लगा था। क्यों? क्योंकि उसने रात को अपने पति को रोते देखा था और समझा था पिता को खोकर पैसे, रिश्तेदार, मायके वाले कुछ भी साथ नहीं देगा। सिर्फ पछतावा। उसके मन में अपराध चुभने लगा। बहू रोज उनके पास बैठने लगी, दवा देने लगी, कंबल ठीक करने लगी, और जब एक सुबह उसने धीरे से कहा, बाबा चाय बनाऊं आपके लिए। रविशंकर जी ने इतने महीनों बाद पहली बार सुकून महसूस किया। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया, होठों पर मुस्कान आई और बहू की आंखें भर आईं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक रात में पिता की सांसें भारी होने लगी। विजय भागा, बहू दवाएं लेकर आए, डॉक्टर को फोन लगाया। आरव भी घर आ चुका था, क्योंकि अब वह रोज आता था। तीनों उनके पास बैठे। रविशंकर जी की आंखें बंद थीं, लेकिन दिल खुला हुआ। उन्होंने आखिरी बार विजय का हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ आरव का, और कहा, बेटा, बूढ़ों का सहारा नहीं बनते, उनका साया बनते हैं, क्योंकि साया जाता नहीं, बस छूट जाता है। ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। कमरा, घर, दिल सब स्तब्ध। बिना आवाज, बिना चीख, बिना शिकायत। एक पिता जैसे शांत नदी की तरह दुनिया छोड़ गया। लोग आए, रिश्तेदार आए, पूरा मोहल्ला आया। हर कोई सिर्फ एक बात कह रहा था, ऐसा पिता दुर्लभ होता है। विजय टूट चुका था, बहू बिखर चुकी थी। आरव उनकी बॉर्डरलाइन ताकत था, जो हर पल साथ था। जब अर्थी उठने लगी, एक छोटा बच्चा आगे आया। वो आरव था। उसने लोगों से कहा, ये मेरे बाबा हैं, और जोर से रो पड़ा। पूरे मोहल्ले की आंखें नम हो गईं। किसी ने दूर से धीरे से कहा, किस्मत वाले होते हैं वो पिता जिन्हें अपना बच्चा जमीन पर जन्म नहीं देता, दिल में जन्म देता है। नहीं, ऐसी कहानियों का अंत नहीं होता, बस सीख का जन्म होता है। माता पिता बोझ नहीं होते, उनके बिना घर मकान बन जाता है। और दिल पत्थर। इज्जत देना सीखिए, बाद में पछताना बहुत भारी पड़ता है।